हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मेरे यूट्यूब चैनल पे आज ये लेक्चर नंबर 5 एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। अभी तक आपने मेरा प्रीवियस ईयर का 2 क्वेश्चन नहीं देखा है तो जाके जरूर चेकआउट कीजिए मेरे चैनल पे, जो कि था व्हाट इज अ कंप्यूटर, व्हाट इज अ प्रोसेसर। उन दोनों लेक्चर का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इस लेक्चर पे। मेरा रिकमेंडेड है कि जाइए आप चेकआउट कीजिए मेरा दोनों फर्स्ट लेक्चर, क्योंकि एक प्रोसेस होता है जो प्रोसेस में आप पीछे रह जाएंगे तो आपको आई थिंक जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप जाइए दोनों चेकआउट कीजिए, फिर इसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। तो आज का कॉन्सेप्ट है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कैसे बताया था कि एक हार्डवेयर है एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस हार्डवेयर को, ठीक है, और इस सॉफ्टवेयर को एक दूसरे को कनेक्ट होना है, ठीक है। तो इस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने का काम करता है अपना 0 एंड 1 का कॉन्सेप्ट। अभी आप सोच रहे होंगे कि 0 एंड 1 है क्या। 0 एंड 1 आई थिंक जो थोड़ा बहुत पढ़े उनको पता होगा 0 एंड 1 क्या होता है, बट जो मैं बताना चाहता हूँ शायद वो उनको पता नहीं होगा। जो नए हैं उनके लिए भाई अच्छी बात है, उनका दिमाग पूरा खुला है तो वो मेरी बात अच्छे से ज़्यादा समझ सकते हैं। बस इतना रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस जो मेरे लेक्चर है वो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट है, आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ 0 एंड 1। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कंप्यूटर में 0 एंड 1 फिजिकली रूप से एग्जिस्ट नहीं करते हैं। शौक लगा ना। मैं भी जब पढ़ता था मेरे को लगता था होता है, बट जब मैं पढ़ा, मेरे को आगे जैसे पढ़ा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि 0 एंड 1 ऐसा कुछ हार्डवेयर में होता नहीं है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है और मैं आज आपको वो कॉन्सेप्ट देने वाला हूं जो आई थिंक यूट्यूब पे किसी ने ना दिया हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि 0 एंड 1 एक्चुअली है क्या। देखिए, अगर जो हार्डवेयर के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो मैं बता दूं, जितने भी हार्डवेयर है ऑलमोस्ट सारे उसके 2 स्टेट ओनली ऑन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर जो मैं रिलेटेड बात करूं इलेक्ट्रिक की, मान लीजिए वोल्टेज आया तो 2 स्टेट होता है, वो ऑन एंड ऑफ। जब ऑन हो तो उसे 1 कंसिडर किया जाता है, अगर जो ऑफ हो तो 0 कंसिडर किया जाता है। अगर जो मैं कंप्यूटर से रिलेटेड बात करूं तो अपना हार्ड डिस्क में क्या होता है आपको थोड़ा बहुत आइडिया है? नहीं आइडिया, चलिए मैं बताता हूं। हार्ड डिस्क एक ऐसा डिस्क है, मान लीजिए अपना हार्ड डिस्क है, ठीक है। हार्ड डिस्क में एक क्या होता है, एक मैग्नेटिक टेप होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, आपने जो थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा हो, जैसे इसमें करंट फ्लो होता है, क्या फ्लो होता है, जैसे ही करंट फ्लो होता है क्या हो जाता है, इसका पोलराइजेशन। क्या हो जाता है? पोलराइजेशन। मतलब एक नॉर्थ पोल जनरेट हो जाता है, एक साउथ पोल जनरेट हो जाता है। नॉर्थ पोल जब जनरेट होता है तो उसे 1 कंसीडर कर लिया जाता है, जब साउथ पोल कनेक्ट होता है तो 0 कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये अपना कंप्यूटर से रिलेटेड हार्ड डिस्क जो कि 2 स्टेट को बिलोंग कर रहा है, जैसे करंट फ्लो हुआ, एक नॉर्थ पोल जनरेट हुआ, एक साउथ पोल जनरेट हुआ। अगर जो नॉर्थ पोल जनरेट हुआ तो उसे 1 कंसीडर कर लिया जाता है, अगर जो साउथ पोल का जनरेट होता है तो उसे 0 कंसीडर कर लिया जाता है। यदि मुझे डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन इस फॉर्म में दिया है 10101, इसको क्या करना है, मुझे स्टोर करना है। तो एक बात याद रखिए, जैसे 1 आया, 1 कहाँ स्टोर होगा, इधर। 0 कहाँ स्टोर होगा, साउथ में। 1 फिर से कहाँ स्टोर होगा, 0 कहाँ स्टोर होगा, साउथ में। 1 कहाँ स्टोर होगा, नॉर्थ में। अगर तो मुझे वैल्यू देखना है, डेटा देखना है तो 1 0 1 0 1, ठीक है। मतलब एक बार नॉर्थ में जाएंगे, एक बार साउथ में जाएंगे, एक बार नॉर्थ में, साउथ में, नॉर्थ में, ठीक है। ऐसे क्या होता है, डेटा सेव होता है अपने हार्ड डिस्क में। बट एक्चुअली में मैं बता दूं कि ये ऐसा नहीं कि आप सीडी खोल के देखेंगे, मैग्नीफाई करके देखेंगे तो आपको 1 1 और 0 0 मिलेगा। ये आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कंसीडर कर लिया गया है। अगर जो नॉर्थ पोल होगा तो 1 मानेंगे, और साउथ पोल होगा तो 0 कंसीडर करेंगे। ऐसा हमने कॉन्सेप्ट बना लिया है। अब मैं बात करूं जो दूसरे जो हार्डवेयर है कंप्यूटर के, जैसे कि रैम का फुल फॉर्म बताइए, जल्दी कमेंट करके लिखिए मुझे। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, बहुत सारे लाखों में कैपेसिटर्स होते हैं, लाखों में कैपेसिटर्स होते हैं, छोटे छोटे। आपने देखो, जैसे इसमें करंट फ्लो होता है तो ये क्या करता है, चार्ज होल्ड करता है। चार्ज होल्ड अगर जो करेगा तो उसे 1 मान लिया जाएगा, अगर जो चार्ज रिलीज कर देगा तो 0 मान लिया जाएगा।
इस प्रकार कैपेसिटर में भी दो टू स्टेट क्या होते हैं, जनरेट होते हैं 1 और 0, सेम टू सेम ऐसे ये भी क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये बात हुई अपने हार्ड डिस्क और रैम की। ऐसे बहुत सारे हार्डवेयर है जो अपने कंप्यूटर में एग्जिस्ट हैं और वो टू स्टेट को ही बिलोंग करते हैं। इसीलिए जो अपना कंप्यूटर है वो किसके ऊपर वर्क करता है, बाइनरी के ऊपर। किसके ऊपर करता है, बाइनरी के ऊपर। क्योंकि अब आपसे सवाल कोई करेगा, भाई बाइनरी पे क्यों करता है, क्यों करता। सोचिए, मैंने आंसर दे दिया। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि मेरे लेक्चर में क्या आता है, थोड़ा दिमाग आप भी यूज करते हैं। अकेला मैं करूं मजा नहीं आएगा, ठीक है। सोचिए, दिमाग लगाइए, वीडियो पॉज कीजिए। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। अगर जो आपसे पूछे बाइनरी पे ही क्यों होता है, तो मैंने बताया अभी बाइनरी पे ही क्यों होता है, क्योंकि जो अपने जितने भी हार्डवेयर है ऑलमोस्ट सारे वो कितने स्टेट को बिलोंग करते हैं, टू स्टेट को बिलोंग करते हैं। जिसकी वजह से अपना कंप्यूटर किस पे वर्क करता है, बाइनरी के ऊपर। अभी मैंने 2 एग्जांपल दिए, एक रैम का एंड एक हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक रूप से स्टोर होता है जितना भी डेटा, और रैम में कैपेसिटर में स्टोर होते हैं डेटा। इसीलिए कैपेसिटर की वजह से रैम ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि रैम कैपेसिटर क्या होते हैं, महंगे होते हैं। इतने छोटे छोटे होते हैं कैपेसिटर, आप देख सकते हैं, नेट पे जाइए, गूगल पे सर्च मारिए, देखेंगे। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए आज, और इसी के साथ आपके लिए एक क्वेश्चन है और एक होमवर्क है, तो मैं आपको लास्ट में दूंगा। अब मैं थोड़ा सा और आपको कनेक्ट कर देता हूँ अच्छे से, जो लास्ट लेक्चर में बताया था, तो थोड़ा बहुत आप कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि लास्ट जितने प्रीवियस मेरे वीडियो हैं उसको जाके चेकआउट कीजिए, क्योंकि उसके साथ आप देखेंगे तो आपको कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी। जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको 100% आप तक जाएगी। अब मैंने आपके लास्ट लेक्चर में बताया था प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर में क्या क्या होता है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट। ये क्या है अपना प्रोसेसर। अब देखिए, मैंने बताया था मेमोरी यूनिट क्या करता है, सारे इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके पिकअप करता है। कहाँ से पिकअप करता है, अपने हार्ड ड्राइव से पिकअप करता है। और हमने बता दिया हार्ड ड्राइव में किस तरह से स्टोर होता है। मान लीजिए 10101 ये एक इंस्ट्रक्शन है, दूसरा इंस्ट्रक्शन है 010101, तीसरा स्टोर है 101101, ऐसे अपना स्टोरेज है अपने हार्ड डिस्क में, ठीक है। ये मेमोरी यूनिट क्या करेगा, इस हार्ड डिस्क में जाएगा, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, पिकअप करेगा। ये कंट्रोल यूनिट जाएगा, मेमोरी यूनिट में देखेगा, ये क्या देखेगा कि इस मेमोरी यूनिट ने इस इंस्ट्रक्शन को लिया है, तो ये किसको दे देगा, एलयू को। एलयू बोलेगा अरे यार इतना सिंपल है यार, 2 मिनट में कैलकुलेट कर दूंगा। ये कैलकुलेट करेगा और क्या जनरेट कर देगा, आउटपुट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि 01 टाइप का एक्चुअली में देखेंगे तो फिजिकल रूप में कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है। बस एक से हार्डवेयर को 2 कंडीशन होते हैं, 2 स्टेट होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ने एज्यूम कर लिया कि अगर जो एक स्टेट को 1 मान लिया, दूसरे स्टेट को 0 मान लिया, 101, ठीक है। कोई भी डेटा होगा तो इस फॉर्म में ही स्टोर होगा। अब आपने एक और वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा, 16 बिट, 32 बिट। सुना है कि नहीं सुना है, कोई बात नहीं। देखिए, अलग अलग प्रोसेसर क्या करते हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, अलग अलग बिट पे काम करते हैं। मतलब इंस्ट्रक्शन को अलग अलग बिट के ऊपर काम करते हैं। जैसे कुछ कंप्यूटर होते हैं 16 बिट पे काम करते हैं, कुछ होते हैं 32 बिट पे इंस्ट्रक्शन लेते हैं, कुछ होते हैं 64 बिट पे काम करते हैं। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 16 बिट कुछ और नहीं है, बस 16, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 16 बिट, ठीक है। 16 बिट कुछ और नहीं है, बट कॉम्बिनेशन ऑफ 0-1 का क्या है, 16-0-1 का कॉम्बिनेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये अपना क्या हो गया, 16 बिट, ठीक है। अब ऐसे 32 बिट बोले तो क्या होगा, 1010 कितने होंगे, 32 होंगे। 64 बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्क करता है, इसे क्या होगा, 64101। मतलब ये सब इंस्ट्रक्शन है, ये पूरा मिलाएंगे तो एक इंस्ट्रक्शन बनेगा, ये पूरा मिलाएंगे तो वो 1 इंस्ट्रक्शन बनेगा, ये पूरा मिलाएंगे तो 1 इंस्ट्रक्शन होगा। और ये पूरा इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर होगा, ये हार्ड डिस्क में, ठीक है। अब पूरा 16 बिट मिलाएंगे तो ये कितना, 16 बिट का क्या बनेगा, 1 इंस्ट्रक्शन। फिर 16 बिट का होगा तो 1 इंस्ट्रक्शन। और जो 32 बिट पे काम करता है तो 32 बिट स्टोर होंगे, 32। और जो 64 पे है तो 64। और ये एक एक को पिकअप करेगा, इसको करेगा, इसको सॉल्व करेगा और एक आउटपुट जनरेट करेगा। इसके आगे जो नेक्स्ट
इसके आगे जो क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्रोग्राम, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। वो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आगे वाला बहुत ज़्यादा मज़ेदार आएगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं जरूर उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा। मैं आपके लिए एकदम तत्पर हूँ, मैं आपके लिए पूरा डेडिकेटेड हूँ। अगर अच्छी लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आप जाइए ऐसे जो भी कंप्यूटर में अदर हार्डवेयर है उसके बारे में पता कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि ऐसे और कौन कौन से हार्डवेयर है जो कि ट्विस्टेड पे काम करते हैं और किस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए यार, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।